ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लास है मैथ्स की, चैप्टर लिमिट्स, क्लास 11, और इंट्रो हो चुका है पिछले क्लास में। उस दिन बात हो गई थी कि लिमिट्स होता क्या है, इसको लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, इनको कैसे कैसे आप एक्सप्रेस करके चलते, ये सारी बात हो गई थी। आप में से कुछ बच्चे एब्सेंट थे, कुछ बच्चे और एब्सेंट थे, तो उनका वो इंट्रो तो मिसिंग है। तो उनके लिए बस इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि जो रिज़ल्ट, जो फॉर्मूला हम लोगों को मिलना था या आज जिसको लेकर बढ़ना है, साइड में लिखा करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे हम लोग और फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। मुझे चाहिए ये था कि पिछले क्लास के इंट्रो और एक्सप्लेनेशन के बाद आज पहले इसके सारे फार्मूलाज एक बार लिस्ट बनाकर लिखवा दिए जाए और तो फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। बट ऐसा ना करके हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 फार्मूले को उठाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते जाए। जब फर्स्ट वाले टाइप पे बढ़िया कमांड हो जाता है तब हम लोग टाइप 2, जब टाइप 2 को लेकर एक विश्वास, एक भरोसा जग जाए तो टाइप 3। चूँकि ये कोई जेई की बैच तो है नहीं, ये कोई पास आउट बैच तो है नहीं, ये तो हमारी बैच है, ये एग्जैक्टली क्लास 11 वाले बच्चों की बैच है जो 10th पास करके आए हैं और इस चीज़ को पहली बार देखने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको फर्स्ट टाइम वैसे ही ऑपरेट करके चलते चले जाएंगे, है ना। उसके बाद बात हाँ जी, वापस तो सारी बातचीत कर चुके हैं हम लोग। आज सबसे पहला जो रिजल्ट हम लोगों को यूज करना है वो ये रहा। लिमिट x टेंस टू a। ये ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों लिखते हैं, ये सारी बात पिछले क्लास में हुई थी। लेकिन ये जो बात अब लिखने वाला हूं उसको थोड़ा फोकस रखना। लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू द पावर n, माय गॉड, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। गौर करना, लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन जो है वो ऐसा दे रहा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये बन जाता है कुछ ऐसा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये वो रिजल्ट है जिस पर आज पूरे क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। शुरू में मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक के बाद दूसरा, दूसरे से ज़्यादा तीसरा, तीसरे से ज़्यादा चौथा, ऐसे ट्विस्ट्स आपको आते रहेंगे और क्लास के एंड में आप इस पर पूरी तरह से काबू कर चुके होंगे। थोड़ी देर से शुरू हो रही है क्लास, है ना, इतनी देर से हम लोग वेट ही कर रहे थे कि और कोई आ जाए। चलो ठीक है। ये वो फॉर्मूला है लिमिट का, सबसे पहला फॉर्मूला जिस पर हम लोगों को आज काम करना है। अब इस पर क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे करके बढ़ेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं एक बार प्लीज़ आवाज़ दे दो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सर बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अभी कोई भी पेन कॉपी ना निकालना, बस देखो अच्छे से। क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है, आपको वैल्यू निकालना है। कोई और कनेक्ट होना चाह रहा था, जब तक इधर मुड़ा तब तक
उसका जो रिक्वेस्ट था वो गायब हो गया। ध्यान रखूँगा। मे बी कि रुपेश हो। लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power 12 minus a to the power 12 by x minus the first question। और कहा कि आज के पूरे क्लास में हमें जो भी क्वेश्चन करना है, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या कितना भी बढ़िया हो, इसी फॉर्मूले पर मूव करेगा। आपके क्लास 11 सिलेबस के लिमिट चैप्टर का सबसे पहला सबसे बेसिक फार्मूला जो आपको अच्छे से सीख लेना होगा वो यही है। जरा इस फॉर्मूले पर एक नज़र और डालो तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, बोलना होगा। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है। तो इस फॉर्मूले को लगाने का पहला रूल, जब आप किसी क्वेश्चन का चेहरा इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो क्या क्या कंपेयर करना होगा वो ध्यान रखना। यहाँ x तो यहाँ भी x तो यहाँ भी x, ये मैच करना चाहिए। यहाँ a, यहाँ a, यहाँ भी a। हाँ जी, अगली चीज जो आपको मैच करनी है, जब यहाँ a तो यहाँ a और यहाँ पर भी क्या हो गया a, ये दो चीजें मैच कर गई। तीसरी चीज जो आपको कंपेयर करनी है, ऊपर जो कुछ पावर्स में है, ये देखो x माइनस a ही तो है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ पावर है। x पे पावर n है, a पे पावर n है। नीचे हु बहू वही चीज विदाउट पावर होना चाहिए। ऊपर x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a है। तो जो कुछ ऊपर पावर्स में हो, हु बहू वही चीज नीचे विदाउट पावर में होना चाहिए। क्लियर? अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद रिजल्ट कितना सस्ता है वो देखो। पता नहीं किसका पावर उठ कर आया। हाँ, ए होता है यहाँ पे, ठीक है। ये n उठकर आया पहले और a टू द पावर n माइनस 1। बस फॉर्मूले का शक्ल जरा मैच करो तो, फॉर्मूले का और क्वेश्चन का शक्ल जरा मैच करो। वहां मैं फिर से चेंज कर देता हूं, जरा मैच करो तो। जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है उस क्वेश्चन का शक्ल इस फॉर्मूले से मैच करें। आइए देखिए जरा, यहाँ x तो यहाँ भी x तो यहाँ भी x, सेम चीजें होनी चाहिए तीनों जगह। यहाँ a तो यहाँ भी a तो यहाँ भी a, ये भी मैच कर गया। और ऊपर जो कुछ पावर्स में देखो, पावर 12 12 सेम पावर, नीचे बिल्कुल वही चीज है विदाउट पावर। उम्मीद करता हूं कि आप ये देख पा रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन है जो हमें इवैल्यूएट करना है, जो हमें सिंप्लीफाई करना है, जिसका वैल्यू चाहिए, वो पूरी तरह से फॉर्मूले को रिजेंबल कर रहा है। काम खत्म। क्या सॉल्व करेंगे इसको? n उठकर चला आता है पहले और इस a का जो पावर है वो ओरिजिनल से 1 लेस हो जाता है।
तो इस क्वेश्चन में हमारा n है 12 और a का नया पावर कितना बच्चों 12 माइनस 1। आंसर आ गया 12 इंटू ए रेज टू द पावर 11। यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। सुन पाए क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे का ऐसा। एक सेकेंड, हो गया क्या सबका? देख लिया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रुक जाइए, अभी नोट मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2। ये है क्वेश्चन। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज दे पाएंगे क्या? उषा, अमित, किरण, ओके ओके। क्वेश्चन है आपके सामने। लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। गौर करना, इसमें थोड़ा और चेंज करता हूं। इसको कर दीजिए आप एक्स क्यूब माइनस 8। क्वेश्चन थोड़ा बदल डाला। तो पिछला क्वेश्चन तो हलवा पूरी सा था कि ये ऑलरेडी ये डिजाइंड ही ऐसा था कि इसका चेहरा इससे डायरेक्ट मैच कर गया था। अब इस बार प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। यहाँ x होना चाहिए था है, यहाँ पे भी वही वाला x, यहाँ पे भी वही वाला x। बहुत अच्छा, लेकिन फंस कहाँ गए हम लोग? यहाँ पे 2 था, यहाँ 32 घुसा पड़ा है, यहाँ पे 8 है। ये तीनों मैच नहीं कर रहे थे। यदि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, ऊपर जो कुछ पावर्स ने हूबहू वही चीज नीचे होना चाहिए विदाउट पावर। नहीं है। इसका मतलब आपको इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्वेश्चन के चेहरे को फॉर्मूले के जैसा बनाने में। तो अब क्या क्या कर सकते हैं जो आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जूनियर क्लासेस में आपने मैथ्स के जो बेसिक्स सीखे हैं उन्हीं को अप्लाई करते हुए आपको बढ़ना होगा। आइए देखते हैं। ठहर जाओ, आपाधापी नहीं कीजिएगा। क्या हम लोग इसे ऐसा कर सकते हैं बच्चों? उषा, किरण, अमित, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर है x टू द पावर 5 माइनस 32 को लिख सकते हैं क्या 2 रेज टू द पावर 5।
2 2s are 4, 4 2s are 8, माय गॉड डिस्कनेक्ट हुए हैं। यहाँ से पता चलेगा। रिकनेक्ट हो जाए तो ठीक है। ठीक है, पहले बढ़ते चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, x टू द पावर 5 था वो है, जानबूझकर 32 को हम लोगों ने 2 टू द पावर 5 बना दिया, क्योंकि पावर का एक और रूल है, जो पावर x पे वही पावर a पे होना चाहिए। नीचे x क्यूब 8 को क्या लिख दो आप, 2 का क्यूब। पेज अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी हम लोग उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि अब बहुत हद तक मैच करने लगा है। ये देखो, यहाँ पे x तो यहाँ भी x तो यहाँ भी x, बहुत अच्छा। यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, बहुत बढ़िया। अब पेज कहाँ फंसी है, ऊपर जो कुछ पावर में होना चाहिए बिल्कुल वही चीज नीचे विदाउट पावर होना चाहिए। हो गया गड़बड़ा। ऊपर x पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5 था, काश की नीचे सिर्फ x माइनस 2 होता, बात बन जाती। या फिर x क्यूब माइनस 2 क्यूब है, इसके नीचे x माइनस 2 होता, बात बन जाती। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? संध्या झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम? ओके बॉयज, ओके गर्ल्स, ठीक है। ये चेक मार्क्स हटाने दो। अरे सीख रहे हैं हम लोग, है ना, 12th पास आउट नहीं है, 11th में पहली बार इस चैप्टर के तरफ आए, तो थोड़ा यदि बैलेंस होकर आप धीमा हो जाओ, मैं स्पीड से और ज़्यादा धीमा हो जाऊं, एक बार इस पर कमांड बन जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना देखकर मन में एक ख्याल आया, क्या ख्याल आया है जरा देखना। सब कुछ ऐसे रखा, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, समझ गए, दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। इस क्वेश्चन के दो टुकड़े हो जाएंगे। ऊपर एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा, नीचे एक अलग क्वेश्चन बन गया। x x x 2 2 2, ऊपर यही चीज पावर, नीचे विदाउट पावर। वंस मोर, x x x 2 2 2, और ऊपर यही चीज पावर में और नीचे विदाउट पावर। लिमिट के और भी रूल्स हैं, बहुत अच्छी बात। जब इतना हो जाए बच्चों, तो अगला स्टेप आपका ऐसा होना चाहिए, अगला स्टेप ऐसा होना चाहिए। ये जो लिमिट लिखा हुआ है ना, जब इस क्वेश्चन के दो टुकड़े हो गए, तो लिमिट चैप्टर का रूल ऐसा बोलता है कि आप लिमिट भी दोनों जगह लिखो। कोई जल्दी है ही नहीं मुझे, नॉर्मल स्पीड से स्लो चलना, चलते रहेंगे, कोई इशू नहीं। एक बार जब आप समझ जाओगे, जब आपके आईब्रोज रिलैक्स कर जाएंगे कि अच्छा ऐसे क्यों हुआ, वो नहीं करके नॉर्मली हाँ यही तो होना था, तो फिर हम लोग खुद स्पीड हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? और इस स्टेप और इस स्टेप में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना कि इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख दिया, ऐसा लिमिट चैप्टर का रूल है। हाँ जी, वापस आइए।
इस लिमिट को 2, अरे तुम 2 की बात क्यों कर रहे हो? यदि इसके 10 टुकड़े हो जाए ना तो आप इसी लिमिट को 10 जगह लिख सकते हो। ये रूल लिमिट का है, ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं। अब देखो नया क्वेश्चन तैयार हो गया आपके पास, एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। ये एक अलग क्वेश्चन, ये एक अलग क्वेश्चन। देखे जरा, ये देखो यहां पे x, तो यहां भी x है, तो यहां भी x है, जो कि फॉर्मूला कहता था कि जो कुछ एरो मार्क से पहले वही चीज यहां और वही चीज यहां। यहां पे 2, तो यहां भी 2, यहां भी 2। ये भी तो कहता था यहां a, तो यहां a, यहां a। ऊपर जो कुछ पावर में, नीचे वही विदाउट पावर। ये देखो x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2। तो यहां पे भी वैसे हुआ, पावर में 5 आ गया, एक जैसा मैच हुआ। हाँ जी, मैच किया है, और नीचे भी मैच कर गया। ये देखो यहाँ x, तो यहाँ x, तो यहाँ x, यहाँ 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, और ये कुछ पावर्स के साथ है, नीचे वही चीज विदाउट पावर। तो ऊपर एक अलग क्वेश्चन बना डाला और नीचे एक अलग क्वेश्चन बना डाला। बस ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। n उठकर आता है पहले, a पे पावर n माइनस 1। हमारा यहाँ पे कौन है? n कौन है? 5। ये उठकर आया पहले, और a के जगह 2 है, 2 पे पावर कितना बच्चों? 5 माइनस 1। एम आई क्लियर टिल नाउ? थैंक यू। इस पर आ जाइए, बात करें। यहाँ पे n है 3, 3 उठकर आया पहले, a है 2, तो 2 पे पावर क्या? 3 माइनस 1। ये 5 जैसे का तैसा इंटू 2 रेज टू द पावर 4, ये 3 जैसे का तैसा 2 का स्क्वायर। क्या करो? 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 बार लिख दिया। नीचे 3 इंटू 2 स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर से एक 2 स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़र 20, तो ऊपर 20 रह गया और नीचे 3। तो आंसर आया है बच्चों 20/3। देखा कितना बड़ा डिफरेंस था। पहला क्वेश्चन तो जैसे फॉर्मूले का ही कोई कज़न था, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन में आए तो इसको फॉर्मूले की शक्ल देने में हमें इतना वक्त लगा। ऐसा करो तब ये फॉर्मूला जैसा दिखेगा, ऐसा करो तब ये फॉर्मूले की तरह बनेगा, ऐसा करो तब फॉर्मूले की तरह बनेगा। फाइनली ये फॉर्मूले की तरह बना। एक अकेला क्वेश्चन 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया, ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, नीचे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ। सिंपल क्लास 7-8 का जो कैलकुलेशन था वो किया, आंसर। ठीक है क्या? उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ठीक है। तो ये इसका एक इंट्रो सा था, है ना। और क्वेश्चंस इस पर हम लोगों को लेने होंगे। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उसके पहले